राजनीति में सुरक्षा भी अब सियासी मुद्दा बन चुकी है। क्या विपक्ष के बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती सिर्फ प्रशासनिक फैसला था या इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा था? क्या सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध के बाद अब यू टर्न लेना उसकी मजबूरी बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण राजनीति से ऊपर होना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब बिहार की राजनीति तलाश रही है, क्योंकि जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े विपक्षी नेता की सुरक्षा घटाई और फिर कुछ ही दिनों बाद दोबारा बहाल कर दी जाए तो सवाल केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का भी बन जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाणी पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दोनों नेताओं की जेड श्रेणी की सुरक्षा दोबारा बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्हें फिर से बुलेट प्रूफ वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि शुक्रवार देर रात तक गृह विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। राजद नेताओं का कहना है कि उन्हें भी फिलहाल मीडिया के माध्यम से ही इस फैसले की जानकारी मिली है और अभी तक कोई भी आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 4 जून को बिहार सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। हालांकि उनके आवास पर हाउस गार्ड, BSAP के जवान और बुलेट प्रूफ वाहन जैसी कुछ सुविधाएं जारी रखी गई थी, लेकिन सुरक्षा में कटौती के विरोध में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई शेष सुरक्षा भी लौटा दी थी। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई थी। राजद ने आरोप लगाया था कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी थी। उन्होंने इसे विपक्ष के साथ भेदभाव करार दिया था। तो सवाल उठता है कि या तो पहले सरकार का फैसला सही था, नहीं तो और अगर अब सरकार का फैसला सही है तो पहले सरकार सुरक्षा को क्यों हटाई थी? सरकार कह रही है कि बंगला खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया। कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेड स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से। क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए। इसी बीच राबड़ी देवी में हाल ही में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास छोड़कर कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं। माना जा रहा है कि सुरक्षा बहाल करने के फैसले को इस बदलाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में आम तौर पर करीब 2 दर्जन सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। सरकारी बंगला खाली करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनसे और राबड़ी देवी से सरकारी आवास वापस लिया गया वह राजनीतिक दुर्भावना को दर्शाता है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए गलत तरीके से कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बहाल किए जाने के फैसले पर भी तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की एकजुटता और उनके विरोध के कारण सरकार को आखिरकार अपना फैसला बदलना पड़ा। फिलहाल बिहार सरकार ने सुरक्षा बहाल करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन अब सभी की नज़र इस बात पर है कि इसकी आधिकारिक अधिसूचना कब जारी होती है और आने वाले दिनों में इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक फैसला अब सियासी मायने भी रखता है। इस पर आपकी क्या है राय? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।